तो देश को कोरोना संकट में डालने वाले मौलाना साद लापता हैं। दिल्ली की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ऐसे में ये कोरोना का साद कौन है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। साद पर देशी और विदेशी मुसलमानों का जमात जुटाकर कोरोना बढ़ाने का आरोप है। तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंदवाली का पड़पोता है। साद तबलीगी जमात की स्थापना मौलाना इलियास कांदवली ने 1926-27 में की थी। ये वो दौर था जब इसकी उन्होंने शुरुआत की थी। मौलाना मोहम्मद साद कंदवली तबलीगी जमात का प्रमुख है और साद के एक छत्र प्रमुख घोषित करने का जबरदस्त विरोध भी हुआ था। भारतीय महाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन है तबलीगी, और तबलीगी जमात में प्रमुख का पद कांदवली परिवार के पास ही रहा है। तबलीगी जमात का मरकज यानी कि मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन में है। इनका मुख्य उद्देश्य अल्लाह की कही बातों का प्रचार करना है। पूरी दुनिया कोरोना से तबाह हो रही है और इसी तबाही में बड़ी लापरवाही सामने आई है तबलीगी जमात की। जी हां, जाहिर है कि दूसरे मामलों की तरह बिहार में इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष के लोग बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी तबलीगी जमात पर हमला कर रही है। लॉकडाउन और उसके कुछ दिन पहले बिहार में विदेश से कई लोग पहुंचे, जिसमें दूसरे देश के लोग भी शामिल हैं। इन्हीं लोगों में तबलीगी जमात के भी कई मौलाना और सदस्य हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इनके बिहार पहुंचने और जांच नहीं होने पर विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो बिहार सरकार को मालूम होना चाहिए था। इनका टोटल फेलियर दर्शाता है। कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर किट की व्यवस्था हो, सही से उपचार की व्यवस्था नहीं है इनके पास, लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या करेगा लोग? तबलीगी जमात वाले कुछ मौलाना या कुछ दूसरे लोग दीघा से जिनको रिकवर किया गया था, उनकी जांच तक नहीं कराई गई। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या ये लापरवाही नहीं है? इधर मामला सामने आने के बाद सत्ता पक्ष बैकफुट पर दिख रहा है। जेडीयू की माने तो मरकज के लोगों ने जानकारी छुपाई, वहीं बीजेपी ने महामारी के समय इस तरह की बैठक को लेकर तबलीगी जमात पर निशाना साधा है। तबलीगी मरकज में जो लोग शामिल हुए, उनमें किन राज्यों में कितने लोग गए, ये सूचनाएं काफी बाद में मिली हैं। इसलिए ये आरोपों प्रत्यारोपों का वक्त नहीं है। वैसे समय में जिस प्रकार से जमात के लोगों ने एक कह सकते हैं कि अपराध किया है, निश्चित रूप से वो अपराध का जो परेशानी है वो सबसे पहले उनके समाज और सभी भारतवासियों पे आने वाली है। हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रही है। ऐसे में छोटी लापरवाही भी भारी हो सकती है। ऐसे में तबलीगी जमात के लोगों की जानकारी न होना सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन नेताओं का क्या है? उनके पास बस मुद्दा होना चाहिए, सियासत शुरू हो जाती है। पटना से रवि एस नारायण और साकेत कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो तबलीगी जमात के इस मामले के